अगली खबर चुनावी राज्य से है। बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र वर्मा ने एक सनसनीखेज और बड़ा दावा किया है। सरदार पटेल की जयंती पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए राजेंद्र वर्मा ने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव समेत विपक्ष के तमाम नेता कुछ भी कर लें, लेकिन पीएम मोदी व गृहमंत्री अमित शाह के आगे इनकी हवा निकल जाती है। पत्रकारों से वार्ता में राजेंद्र वर्मा ने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। उनको कोई बाधा नहीं पड़ सकती और हमारे आज माननीय अमित शाह जी भी गए हुए हैं, इन पे सब पे भारी है। और आने वाले समय में आप देखिएगा, पहले जब बिहार था, पहले का बिहार, जब लालू प्रसाद मुख्यमंत्री थे तो क्या किए थे, मुख्यमंत्री होने के बाद ये पूरा जंगल राज हो गया था, तो वहाँ से लोग बाग पलायन करना स्टार्ट कर दिए थे। आप लोग को भी मालूम है ये सब चीज़ें। और वहाँ जो फैक्ट्रियाँ थी, शुगर मिल थी, वो भी बंद होने के कगार में, अब सब लोग बंद करके अपना जो हत्याएं हो रही हैं, तो बिहार को इतना जल्दी आदमी नहीं सुधार सकता। सुधारेगा, थोड़ा धीरे धीरे करके सुधरेगा। अभी 75% सुधर चुका है, अब 25% रहेगा, 25% भी सुधर जाएगा। क्योंकि देखिए वहाँ ऐसी ऐसी चीज़ें मतलब उत्पन्न हो रही हैं, जैसे मैंने बताया था मखाना जैसे, और क्या कहते हैं वहाँ जूट का, ये सब चीज़ें सब लोगों को मालूम है कि ये बिहार में ये सब चीज़ें होती है। तो व्यापारी भी वहाँ पैसा लगाएगा और फैक्ट्री भी लगाएगा वहाँ से, जिससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और भी अच्छा काम। भाई साहब 10,000 रुपए केवल महिलाओं के खाते पे दिया गया, और इसलिए दिया गया है 10,000 रुपए, और उन महिलाओं को दिया गया बेचारी की जो रोजगार कर सके। और वो समूह में वो लोग काम करती है। समूह का मतलब समूह करीब 100 महिलाएं इकट्ठा होके समूह के इकट्ठा करके वो पैसे डालती है और फिर वो समूह के रूप में काम करती हैं। तो इसलिए उनको देखते हुए पैसा दिया है। पहले इन्होंने क्या कहा था, विपक्ष के लोगों ने क्या कहा था, वोट चोर, मतलब वोट चोर का तो नारा अभी दिया, पहले दिया चौकीदार चोर, तो चौकीदार चोर का नारा दिया तो कमल और तरीके से तेजी से खिल गया। अब इन लोगों ने कहा वोट चोर, तो वोट चोर पहले क्या था, जंगल राज था। जंगल राज मैंने नहीं कहा था, वो मैं नहीं कह रहा हूँ, पहले लोगों ने कहा जंगल राज है। और जंगल राज इसलिए था कि पहले बैलेट पेपर पे चुनाव होते थे, और बैलेट पेपर चुनाव होते थे तो लोग बाग क्या हुआ, वहाँ बूथ कैप्चरिंग करके लोगों के वोट डाल देते थे और पब्लिक को भगा देते थे बंदूक के नोक पे। और फिर लोगों का क्या हुआ, लोगों के घरों पे घुस के जबरदस्ती 20-20 लाख रुपए के देके लोगों की जो जमीनों को कब्जा करना, मकानों को कब्जा करना, ये किस समय हुआ, लालू के समय में हुआ। तब तो कोई मतलब आंकड़ा नहीं देता था। यही भारतीय कौन है, भारतीय नहीं है अभी आरजेडी की, कोई ना कौन भारतीय ही है। तो वो कहती थी हम आंकड़ा देते हैं, मतलब यूपी में। अरे आप आंकड़ा मत दो, पहले लालू जी को समझाओ। ये कहते लालू जी ने जो किया, आज उसका क्या हालत हो गई है लालू जी की। चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं तो देखो हालत क्या। अब कुछ नहीं चलेगा, केवल बीजेपी की सरकार बनेगी, मतलब वो भी नीतीश और बीजेपी दोनों मिलकर सरकार बनाएंगे, और जबरदस्त वहां पर मुख्यमंत्री बीजेपी का बनेगा। और नीतीश और ये मतलब माननीय नरेंद्र मोदी जी के तर्ज में अब जिसको भी बनाए। देखिए पहले भी बीजेपी में जितने भी मुख्यमंत्री बने, पहले मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं आता, और जब सरकार जीत जाती है फिर उसके बाद मुख्यमंत्री बनाया जाता। उसी तरह से बिहार भी जीतेंगे, वेस्ट बंगाल भी जीतेंगे।